द पुअर फार्मर। एक गांव में एक अमीर शख्स रहता था। अपनी बुलंद हैसियत की वजह से वो बहुत मगरूर था। एक दफ़ा एक गरीब किसान उसके पास मदद के लिए आया। सेठ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे कैसे मदद भाया? सेठ जी, मेरी फसलें तबाह हो चुकी हैं और मैं अब बेरोज़गार हूँ। मेरे घर वाले भूखे मर रहे हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं। अरे बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे, ज़मीन या कोई नौकरी ही दे दें। हाँ, अरे अगर हम इसको पैसा दे दें तो ये वापस तो कर नहीं पाएगा और हमारा पैसा डूब जाएगा। मुझे अपने खेतों के लिए इसे काम पर रख लेना चाहिए। मुझे वैसे भी किसानों की ज़रूरत है। ये सोचने के बाद वो किसान से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने खेतों में काम के लिए रख सकता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ 200 रुपये दूंगा। अगर तुमको मंजूर है तो कल से काम पे आ जाना, वरना दोबारा यहाँ ना आना। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। अगले ही दिन किसान खेतों में काम के लिए निकल पड़ा। वो अमीर शख्स अपने हर काम उससे करवाता था और वो सिर्फ उसे 200 रुपये देता था। लो भाया, अपना पैसा पकड़ो। शुक्रिया सेठ जी। कुछ ही दिनों बाद खेतों का काम ख़त्म हो गया और अमीर शख्स सोचने लगा, अब मुझे किसान की कोई ज़रूरत नहीं। उसने मेरे खेतों के सारे काम कर दिए हैं। मुझे लगता है अब मुझे उसे कह देना चाहिए कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सोचने के बाद वो सीधा किसान के पास गया और बोला, लो भाया, अपने पैसे पकड़ो और कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे अब खेतों का काम ख़त्म हो चुका है। मेहरबानी करें सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे काम से मत निकालें। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? देखो भाई, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम तो ख़त्म हो चुका है। ये अपने पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद अमीर आदमी ने किसान को काम से निकाल दिया। अगले ही दिन किसान अमीर आदमी के घर के पीछे बैठ गया। जब अमीर आदमी घर के पीछे आया तो उसने देखा कि किसान वहाँ बैठा है। उसने उसे कहा, अरे भाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें निकाल दिया है। मेहरबानी करिए सेठ जी, मुझे इस काम से मत निकालिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरे भाया, तुमको समझ नहीं आता? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, जाओ। अमीर आदमी उससे बहुत गुस्सा था और उसने उसे वहाँ से जाने को कहा। लेकिन अगले दिन किसान दोबारा उसी जगह पर जाकर बैठ गया। ये देखने के बाद अमीर आदमी दोबारा आया और उसे कहा, अरे भाया, तुम फिर से? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सलाम सेठ जी, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है और ये सिर्फ मुझे आप ही दे सकते हैं। प्लीज़ मुझे रख लीजिए। अरे भाया, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। चले जाओ यहाँ से और दोबारा नहीं आना। आप मुझे पहले 200 रुपये देते थे, आप चाहें तो मुझे 100 रुपये दे दें, लेकिन मुझे इस काम पर रख लें। अरे तुमको समझ क्यों नहीं आती? चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी ना आना, प्लीज़। पर अगली ही सुबह किसान दोबारा उसी जगह पर आकर बैठ गया और ये माजरा कुछ दिन तक चलता रहा। अब अमीर आदमी उससे तंग आ चुका था। उसे अचानक किसान से पीछा छुड़ाने की एक तरकीब सूझी। मैं इस किसान से अब तंग आ चुका हूँ। लगता है मुझे कुछ दिन के लिए गांव छोड़ना होगा। अगली सुबह जब किसान दोबारा आया तो अमीर आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ गांव छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ घर वापस आया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने किसान को अपने घर के बाहर बैठा नहीं पाया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था। एक दिन किसान ने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? किसान दोबारा आया ही नहीं। क्या उसे जॉब मिल चुकी है या नहीं? मुझे उसका पता करना चाहिए। ये सोचने के बाद अमीर आदमी किसान को ढूंढने निकल पड़ा। उसने दूसरे किसानों से उसके बारे में पूछा, क्या तुम लोगों ने उस किसान को देखा जो मेरे पास काम करता था? अरे नहीं सेठ जी, हमें उस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं सेठ जी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। अचानक एक और किसान वहां आया और बोला, जी साहब जी, हमको पता है वो कहाँ है।
तुम्हें पता है, प्लीज मुझे बताओ। वो घर पे नहीं थे तो कुछ चोर आपके घर आए थे और वो किसान अचानक ही वहीं था। किसान ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। इस दौरान चोरों के साथ उसकी लड़ाई हो गई और वो बहुत जख्मी हुआ, इसलिए वो घर पे आराम कर रहा है। ये सुनने के बाद अमीर आदमी को उसके किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो किसान से मिलने उसके घर गया और बोला, हमको माफ़ कर दो भाया, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लो ये पैसे पकड़ो, ये तुम्हारे बकाया देने थे।